ये क्वेश्चन में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम एट गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। तो पहले तो ये सिंपल स्पेस बनाओ, जब दो पासा को फेंका गया तो क्या क्या सिंपल स्पेस बन सकता है। एक पासा ये है, इसको 6 चांस, एक पासा ये है, इसको भी 6 चांस, ये हो गया सिंपल स्पेस। तो एनएस में कितना एलिमेंट आ गया, 36 एलिमेंट आ गया एनएस में। चलिए, तो घटना ये क्या कहता है, ये घटना एक पासा को फेंका गया, ठीक, एक ब्लैक और एक रेड पासा को फेंका गया और सम कितना आना चाहिए 8, और ब्लैक पर जो आएगा नंबर और रेड पर जो नंबर आएगा दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो मान लो B1 ब्लैक पा गया 1 तो नहीं आ सकता है ना, ब्लैक पा गया 2, रेड पर आपका 6, और क्या बन सकता है B3 R5 B4 R4 B5 R3 B6 R2। बस ये संभावना हो सकती है। यहां पर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो पहले ये निकालो कि n ऑफ ए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 2 3 4 5 आ गया। अब बी घटना क्या कहता है, बी घटना क्या कहता है कि रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, मतलब रेड पासा पर जो है 4 से छोटा रहना चाहिए, रेड पासा पर 4 से छोटा रहना चाहिए। देखो, तो परमुटेशन का यूज करेंगे यहां पर, इसमें ब्लैक, इसमें मान लो रेड है, तो रेड पर क्या होना चाहिए 4 से छोटा आना चाहिए। तो इस पर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है या 3, ये 3 चांस है, इनको 3 वेज। इस ब्लैक पर तो पूरा फुल चॉइस है, ब्लैक पर पूरे पासा में 6 अंक है, तो 6 आ सकता है यहाँ पर पूरे 6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब ये एफ का घटना है, एफ नहीं बी का है। एन बी कितना आ गया 6 गुना 3 बराबर 18 तरीका। अब निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4 से छोटा वाला क्या है गिवन है, इसका मतलब तो 4 से छोटा वाला है ना बी, तो बी क्या हो गया नीचा, क्योंकि ये बी दिया हुआ है। इसका सूत्र लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इंटरसेक्शन में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, तो बी में जरा देखो, आर पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, देखो तो जिनके आर पर 1 हो या 2 हो या 3, इसका मतलब आर पर 3 है ये हो जाएगा, आर पर 2 है ये हो जाएगा। इधर तो आपका 6 चॉइस है, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है 6 तक। ये कितना आएगा B5 R3 आपको कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, B6 R2 आपका कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। यहाँ कितना हो गया n ऑफ ए इंटरसेक्शन B 2 एलिमेंट्स, n ऑफ B में कितना है, n ऑफ B में एलिमेंट की संख्या कितनी है 6 नहीं 18। यहां हो जाएगा n ऑफ ए इंटरसेक्शन B बटे NB, तो n ये 2 है बटे 18 1/9, ये इस प्रोबेबिलिटी का आंसर है। ये फेयर डाई इज रोल्ड, मतलब एक पासा को फेंका गया, तो ये आपका दिया हुआ इवेंट है EFG। तो पहला नंबर क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालो, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ये कितना हो जाएगा n ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे NF। n ऑफ E इंटरसेक्शन F में कितना एलिमेंट कॉमन है 1, NF में 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F रहा आपका आंसर 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का कितना आंसर आया 1/2, ठीक। इसी प्रकार ये भी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका मतलब ये होगा कि एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बटे एन ई, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, तो एक है। एन ई कितना है, एन ई का मतलब हुआ ई घटना के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 रहा आपका आंसर। चलो अब दूसरा नंबर क्या कहता है कि ई बाई जी निकालो और जी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी। इसका क्या सूत्र हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये हो जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे एन जी। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, ई और जी में है आपका 3 3 कॉमन आ जाएंगे और 5, 3 और 5 आपका कॉमन है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी में 2 एलिमेंट आए और एन जी में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी में 4। यहां पर कितना हो गया, 2 बटे 2 2 4 यानी 1/2 रहा आपका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी आया 1/2। अब तीसरा नंबर में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। ठीक, इसको दूसरा पेज में करते हैं। तो हो गया। अब ये बच्चा है, देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी, इसका सूत्र बताए थे। क्या बताए थे सूत्र की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ है, यहां हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी। ये बताए थे फॉर्मूला, ठीक ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, वहां रख देंगे। इसका निकलेगा कैसे, ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ रफ में कर, यहाँ निकालो, यहाँ इसका निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बटे एन जी। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी में कितना एलिमेंट है, ई और जी में 3 और कोई है 3 और 5, 3 5 है ना, तो कितना एलिमेंट हो गया, 2 गो। तो 2 बटे एन जी में कितना एलिमेंट है, एन जी में देखो 1 2 3 4, तो 2 बटे 4 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय जी निकालो, एफ बाय जी का मतलब एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी बटे एन जी। एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी में कितना एलिमेंट है, एफ इंटरसेक्शन जी में कॉमन एलिमेंट देखो 3 है दोनों में, 3 और 2, तो 2 एलिमेंट है कॉमन, तो 2 बटे एन ऑफ जी में कितना 4, तो 2 बटे 4 मतलब 1 बटे 2। इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसका निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, कितना एलिमेंट कॉमन है इसमें, देखो यहाँ पर अगर हम देखें एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बराबर है कितना, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा 3, तीनों में 3 ये कॉमन, तो कितने एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, एक हो गया इसका एलिमेंट। चलो अब क्या निकालना है कि एन ऑफ, ये तो ई इंटरसेक्शन एफ ना आ गया 3 आपका, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में कितना एलिमेंट है, 1, इसमें कितना एलिमेंट आ गया, 1। चलो यहाँ पर तो इसका कभी अभी निकाले प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी 1/2, इसका कितना निकलेगा, इसका कितना निकला है, तो सूत्र लगा देंगे, क्या निकालेंगे सूत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये कितना हो गया 1 माइनस एन ऑफ
ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बट एन जी। तो 1 माइनस इसका संख्या कितना है एक, 1 बाय एन जी का संख्या 4, तो 1 माइनस 1 बाय 4, तो 4 माइनस 1 बाय 4 यानी 3 बाय 4। इस प्रोबेबिलिटी का ये हुआ आंसर। देखो एक फैमिली में दो बच्चा है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक फैमिली में दो बच्चा है तो इसका मतलब पहला बच्चा लड़की हो दूसरा बच्चा लड़का हो, या पहला बच्चा लड़का हो दूसरा बच्चा लड़की हो, या दोनों बच्चा क्या होना लड़का हो या दोनों बच्चा लड़की हो। ये सिंपल स्पेस हुआ। तो एनएस में कितना एलिमेंट आएंगे 4। आज देखो पहला घटना क्या कहता है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल्स, मतलब दोनों बच्चे लड़की हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो दोनों बच्चे लड़की हो ये आपको निकालना है। तो बी घटना देखो पहला नंबर में क्या कहता है बी घटना, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, मतलब छोटी वाली लड़की होना चाहिए। तो छोटी वाली कौन होगा जो बाद में पैदा लिया होगा, मतलब ये और ये दो चांस बन सकते हैं बीजी या दोनों के दोनों गर्ल। इसमें तो बाद में ये जो है छोटी गर्ल है ना अगर लड़की है ना उसमें। चलो अब क्या कहता है उसके बाद ए बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों को दोनों लड़की हो, मतलब ए बाय बी कारण निकालने के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी होगा। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कौन एलिमेंट आएंगे, बस एक दोनों के दोनों लड़की कॉमन में आ जाएगा तो जी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट कॉमन, ये कितना हो जाएगा एक बटे एनबी। एनबी कितना है दो एलिमेंट है, यहां से एनबी में दो एलिमेंट है 1/2 हो गया आंसर। तो मतलब दोनों को दोनों लड़की हो इसका कितना चांस 1/2। चलो अब दूसरा पार्ट देखो क्या कहता है, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। तो कम से कम एक लड़की में अधिक से अधिक दो भी हो सकता है, तो कौन कौन होगा इसमें देखो। तो कम से कम एक लड़की मतलब ये केस बन जाएगा ये केस हो जाएगा और अधिक से अधिक दोनों हो सकता है। तो घटना बी जो है एक घटना तो दोनों का सेम है, एक घटना जो है दोनों को दोनों सेम है। ए में क्या कहता है दोनों को दोनों लड़की हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें भी वही कहता है कि दोनों को दोनों लड़की हो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कब जब बी घटना क्या कर रहा है कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो। तो बी घटना क्या हो जाएगा आपका, तो दोनों को दोनों लड़की तो जी बी या बी जी या दोनों को दोनों लड़की भिन्न हो सकता है। तो एन ऑफ बी कितना आ गया 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे एन बी। इसमें कितना एलिमेंट कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी अगर यहां निकालेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना एलिमेंट आएंगे कॉमन देखो, ये जी बी जी ए में क्या है जी जी ना है यही ना आएगा कॉमन, एक ही एलिमेंट आएंगे कॉमन। ये कितना हो गया एक बटे एनबी में कितना एलिमेंट है 3, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या कहता है एक जो क्वेश्चन में कहता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो मान एक में बताओ इजी इजी डिफिकल्ट टोटल, इसमें ट्रू ऑब्लिक फॉल्स
एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें टोटल। अब ध्यान दो, इधर कहता है कि 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 कितना है? इजी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, मतलब इजी भी है और मतलब इजी ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है 300। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो टोटल कितना हो गया? 3 2 500 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर, अब 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 500 जो है इजी भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया 500। आज 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 900। अब देखो यहाँ भी टोटल कितना हो गया? 800। यहाँ टोटल 1400। तो सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होंगे? 1400। अब क्या कहता है निकालने के लिए? यहाँ देखो, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी द इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो पहला ये है, तो ए को लिख लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहता है। तो किसकी निकालने के लिए कहता है? यहाँ देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चन, ई से लिख देते हैं इजी, डी से डिफिकल्ट, एम से मल्टीपल चॉइस, चलो तो अब ई में क्या लिखेंगे? इजी, एम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन दिया हुआ है? एम ने दिया हुआ है, एम रहेगा नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम बटे एन एम। अब ध्यान दो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कैसे निकालेंगे? ई वाला देखो, ई से मतलब इजी, एम से मल्टीपल चॉइस। इजी, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500, मतलब इजी भी है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कॉमन कितना हो गया? 500। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना? 500, ठीक। अगर डी का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक ना, डिफिकल्ट कितना है? तो डिफिकल्ट 200 है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितना है? 200। पहले ये देखो कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कितना आ गया? 500। एन एम कितना आ गया? एन ऑफ एम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो कितना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 500 और 400, तो कितना टोटल? 900 है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 900 हो गया ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर एम का बात करें तो कितना आएगी? 900 बटे टोटल कितना है? सैंपल स्पेस 1400, 2 0 खत्म, 9 बटे 14, ठीक ना। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एन ऑफ इंटरसेक्शन एम में कितना एलिमेंट है? 500। अब निकाल दो इसका प्रोबेबिलिटी, 500 बटे एन एम 900, 2 0 खत्म, 5 बटे 9 रहा इस प्रोबेबिलिटी का आंसर।